लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सोशल मीडिया कर रहे थे ना। आई थिंक हम सर लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाने को दी थी मैंने, है दी ना। थी मैम। हाँ, तो फटाफट क्या करो, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर दो। लेट्स रिव्यू सोशल मीडिया की प्रोफाइल इंस्टाग्राम की, एंड फटाफट से कंटेंट आगे बढ़ाते हैं। आई गिव यू 5 मिनट, सबके सब अपनी जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है फटाफट शेयर करो, ताकि मैं आपके मिस्टेक्स उधर जो भी है बता सकूं, कहाँ पे आपने क्या मिस्टेक किया है, कैसे आपको उसको ठीक करना है। सो डू इट फास्ट नाउ गाइस, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में प्रोफाइल शेयर करना स्टार्ट करो अपनी अपनी। अपनी अपनी प्रोफाइल शेयर करना स्टार्ट करो फटाफट से, ग्रुप में कह रही हूँ, सॉरी, चैट बॉक्स में। किसी ने प्रोफाइल नहीं बनाई क्या अपनी? कर दिया मैम। चैट बॉक्स पे तो मुझे किसी की कुछ चैट दिख नहीं रही है, शो नहीं हो रही है। देखिए ना मैडम, भेज रहे हैं। मुझे शो नहीं हो रही है आपकी चैट। सो ओके, कोई बात नहीं। मुझे आपकी चैट शो नहीं हो रही है, आई डोंट नो आपने कहाँ भेजा है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं करना है आगे तो लेट मी तो शेयर माय स्क्रीन। और व्हाट्सएप एक पे भेज रहे मुझे, हैं मैम। व्हाट्सएप पे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। खालिद, मैं एक बार क्लास के एंड में रिव्यू कर दूंगी, फिर आपकी प्रोफाइल जो है ना अभी आगे तक। ओके, हमने ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, हाइलाइट्स हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हाइलाइट्स के बारे में, एंड कुछ रूल्स होते हैं, 411 रूल, 411 रूल, 1990 रूल, एंड इन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 411 रूल क्या होता है, 1990 रूल क्या होता है, एंड स्टोरी एंड हाइलाइट्स पे वर्क कैसे करते हैं। ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे, विच इज योर हाउ टू पोस्ट। अब हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमारा टॉपिक हो गया हमें पोस्टिंग कैसे करनी है, एंड पोस्ट करते वक्त हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, सो ओके, पोस्टिंग करते वक्त जब हम पोस्ट करते हैं, इससे पहले एक चीज जो समझते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स के बारे में। आपको पता होता है इंस्टाग्राम अकाउंट्स, बेसिकली इंस्टाग्राम के दो टाइप के अकाउंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट इज योर पर्सनल अकाउंट, जिसे हम प्राइवेट अकाउंट बोलते हैं। सेकेंड इज योर प्रोफेशनल अकाउंट, जिसे हम पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल या फिर पब्लिक। पानी दो पानी। पब्लिक अकाउंट के अंदर
There are three types. There, Khalid, please mute yourself. There are three types of account in public account. First is just you just आपने अपना जो है अकाउंट प्रोफेशनल कर दिया, मीन पब्लिक कर दिया, एंड यू लीव द अकाउंट, लीव द पेज। ठीक है, आपने जस्ट पब्लिक किया और छोड़ दिया, इसका कोई मोटिव ही नहीं है। ठीक है, नॉट यूज, हम इसे यूज ही नहीं करते। हमें या तो इस अकाउंट को या तो सेकेंड आपको होता है, या तो हम क्रिएटर में सर्च करते हैं, क्रिएटर अकाउंट, या तो हम बिजनेस अकाउंट में सर्च करते हैं। अब ये दोनों अकाउंट में ना सबको बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा बनाया जाए, कौन सा नहीं बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से नहीं बनाया जाए। ठीक है, क्रिएटर अकाउंट कब बनाते हैं, बिजनेस अकाउंट कब बनाते हैं? क्रिएटर अकाउंट हम बनाते हैं व्हेन वी हैव टू सेल और सर्विस और प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग कंटेंट। कंटेंट को क्रिएट करके हमें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी सेल करनी है, सच एज इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, सच एज इन्फ्लुएंसर्स, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट एग्जाम्पल के तौर पर हम इन्फ्लुएंसर्स को लेते हैं। बिजनेस अकाउंट होते हैं व्हेन वी सेल आवर प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट सेल होते हैं। ठीक है, सर्विस सेल नहीं होती है। व्हेन वी सेल आवर प्रोडक्ट like a e-commerce platform, ठीक है। बिजनेस अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह अपने अकाउंट को यूज करना होता है। आपने देखा होगा बिजनेस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहां पर पोस्टिंग के टाइम पे एक ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट का। तो जहां पर आप ऐड प्रोडक्ट करते हो वहां पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग डालते हो, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डालते हो, जिस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते हैं। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस अकाउंट पे इंस्टाग्राम के ऑप्शन आते हैं ऐड प्रोडक्ट का। वहां पर आप सारी चीजें डालते हो, प्राइसिंग, लिस्टिंग एंड एवरीथिंग, यू जस्ट लिस्ट ओवर देयर। तब हम बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं। अगर हमें कंटेंट क्रिएट करके हमें ई कॉमर्स की तरह हमें अपना प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट क्रिएट आवर कंटेंट एंड उसके थ्रू हमें सेल करना है, तो हम क्रिएटर अकाउंट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर कि क्रिएटर अकाउंट कब करना होता है एंड बिजनेस अकाउंट कब करना होता है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि क्रिएटर अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट कब कब करते हैं हम? यस मैम, क्लियर है। ओके, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। How to post on Instagram. When we post, नॉर्मल मेथड होता है जैसे आप अपनी चीजें पोस्ट करते हो उसी तरीके से हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट के बटन पे जाएंगे, रील्स, क्राउजल, पोस्ट, जो भी हमने सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सिंपली पोस्ट कर। लेकिन पोस्ट करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट आपका होता है कैप्शन। ठीक है, कैप्शन आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज 4 to 5 लाइन्स। ठीक है, हमेशा कैप्शन जो आपका 4 to 5 लाइन्स का कम से कम होना ही चाहिए। कैप्शन कभी भी छोटा नहीं लिखते हैं। रीजन क्या है, कैप्शंस में हम कीवर्ड्स डालते हैं।
अगर हमें मान लो तीन एक लाइन का हमारा कैप्शन था समथिंग, उसमें आप कितने ही कीवर्ड डालोगे, कितने ही बार उसे रैंक करा लोगे, राइट? तो इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा, कम से कम हम 4 से 5 लाइन का, इससे बड़ा भी लिख सकते हैं, बट 4 से 5 लाइन का आपका मैक्सिमम होता है कि आपको लिखना ही लिखना है। इट्स नेसेसरी, यू हैव टू राइट 4 to 5 लाइन कैप्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके हैशटैग्स। हैशटैग की लिमिट आपकी होती है, अगर मैं इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं तो आप 30 तक हैशटैग्स यूज कर सकते हो, बट कितना यूज करना चाहिए? 10 to 12 हैशटैग, सिर्फ 10 to 12। इवन अब तो और कम हुआ है। यू जस्ट नीड टू यूज 5 to 8 हैशटैग्स। सिर्फ 5 to 8 हैशटैग्स डालने हैं, जो भी आपकी नीश के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा कोई हैशटैग आपको फालतू का नहीं डालना है। स्पैम्स हैशटैग तो बिल्कुल नहीं डालने, लाइक एक्सप्लोर पेज पर कुछ डाल दिया आपने जो बिलियंस में मिलियंस में है, वो तो आपको डालना ही नहीं है, कभी भी नहीं डालना। ठीक है, हैशटैग की थ्योरी समझेंगे हम आगे जाके। थोड़ी सी हैशटैग की थ्योरी समझाऊंगी, किस तरीके हैशटैग वर्क करते हैं, किस तरीके से हम हैशटैग्स को यूज करते हैं। ठीक है, 4 to 5 5 to 8 हैशटैग आपको यूज करने होते हैं आपको हर पोस्ट में अपनी। एंड रिमेम्बर कि आपके हर पोस्ट में अलग हैशटैग हो, डोंट यूज सेम हैशटैग एवरी टाइम, डोंट यूज दैट। Always use different hashtags on your profile, on your every post. If you post related to social media, use social media hashtags. If you post related to website designing, use website designing hashtags. I mean to say कि अगर आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, if your topic is about social media, use that relatable hashtags always. Don't use extra या फिर आलतू फालतू के hashtags. Is that clear? उसके बाद आते हैं आपके keywords, और जिसे हम tags भी बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे लगते हैं? It always used in rectangular bracket, this bracket। ठीक है, इसमें आप अपने 10 to 12 कीवर्ड्स डालोगे रिलेटेबल टू योर पोस्ट। कीवर्ड्स डालोगे अपने पोस्ट से रिलेटेड, एंड यू आर गुड टू गो। और हर एक कीवर्ड को सेपरेट करने के लिए यूज कॉमा और separating keywords। Is that clear to everyone? इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? जब हम पोस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें डालनी होती है? हमें 3 चीजें डालनी होती है। सबसे पहले आपका कैप्शन आता है, जो कि आपका 4 to 5 लाइनर होता है। उसके बाद आपके हैशटैग्स आते हैं, जो 5 to 8 हैशटैग्स आप यूज कर रहे होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आपके कीवर्ड्स और टैग्स आते हैं, जिसमें 10 to 12 कीवर्ड्स आपको यूज करने होते हैं। एंड हर एक कीवर्ड को सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा का यूज करना होता है। बहुत सिंपल है। समझ आ गया इतना? इज दैट यस मैम। क्लियर? ठीक है। हम्म, फिर कीवर्ड कैसे लगाने होते हैं, एक बार मेरे को एक बार समझा देंगे मैम? हाँ कोई हाँ हाँ पोस्ट हाँ कैसे? हाँ। नहीं, मैं बता देती हूँ। जैसे मेरा टॉपिक है, मैंने पोस्ट डाली, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोस्ट डाली। ठीक है, दिस इज माई पोस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा कैप्शन में स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, एंड जो भी मुझे अपना कैप्शन लिखना है पूरा, राइट दैट कैप्शन जो भी मुझे बेटर लगता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने कैप्शन लिखा, लेट मी राइट।
तो वो बता, ठीक है। मिस्टेक, ये स्टॉप हो गया। अभी शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, लेट्स यूज चैट जीपीटी थोड़ा सा क्विक करने के लिए काम। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं भी करती हूँ ये चीज। हम कैप्शंस जो है वो चैट जीपीटी से निकालते हैं, ठीक है, बट डोंट यूज सिमिलर, मतलब आपने एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट नहीं मारना है टेस्टिमोनियल्स, मतलब क्या कह रही हूँ, सॉरी, हमें कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं मारना होता है कैप्शन, हमेशा उसको ना थोड़ा सा रीराइट करके अपने वर्ड्स में, यू जस्ट गेट हिंट फ्रॉम चैट जीपीटी एंड वो आपको अपने कैप्शन में डालना होता है। जब भी आप, अगर आप इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर दोगे डायरेक्ट, वो अच्छा भी नहीं लगेगा और हर किसी को पता है कि आपने चैट जीपीटी यूज किया, क्योंकि चैट जीपीटी की ना लैंग्वेज इतनी कॉमन हो गई है कि हर कोई इंसान देखते ही पहचान सकता है, हाँ ये चैट जीपीटी है, ठीक है। तो डोंट यूज दैट कि आपने डायरेक्ट उधर से उठाया एंड थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर दिया। और उसको ना, और जब आप चैट जीपीटी से कैप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन निकालो तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना। आप देखो, कुछ भी ये लिख कर दे देता है, आने थे, मतलब जो मेरे पास्ट पास्ट में अभी मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पे, तो उससे रिलेटेड इसने मुझे निकाल के दे दिया, जो कि मुझे नीड थी नहीं, बट ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए उठा रही हूँ। You always have to rewrite this caption. Don't do copy paste. अभी मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको समझानी है चीजें। थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट चलता है, बट ये नहीं है कि आप प्रॉपर कॉपी पेस्ट कर रहे हो। लीव सम स्पेस, यूज हैशटैग, use hashtags like hashtag student, student testimony, hashtag student blog, hashtag happy client, हैशटैग और क्या डाल सकते हैं, द चिकन मार्केटिंग कोर्स, हैशटैग फ्रीलांसिंग, हैशटैग, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या था इस पर, हैशटैग करियर ग्रोथ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, लीव सम स्पेस, थोड़ा बहुत 4-5 डॉट्स, write your keywords in rectangular bracket, student love, student testimonial, डिजिटल मार्केटिंग, इनका जो भी पैकेज था, फॉर एग्जांपल इन्होंने डीजी हीरो का कोई कोर्स लिया हुआ है, अलग अलग पैकेजेस होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं, तो आप उसमें वो नाम डाल दो, और कोई कीवर्ड सोशल मीडिया डाल सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट वो इसमें सूट नहीं लगेगा नाम, डिजिटल मार्केटिंग भी सूट नहीं लगेगा जब तक इसमें कोर्स आपको, और हैप्पी कस्टमर्स, क्या, और अचीवमेंट्स, अचीवमेंट, ठीक है, थोड़ी सी इमेज वैसी होती है और जिसमें ऐसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है,
तो उसमें हम अचीवमेंट डाल सकते थे। तो इस तरीके से आपके कीवर्ड चलते हैं। इतना क्लियर हुआ? मुझे भी थोड़ा दिमाग चल नहीं रहा है। इतना क्लियर हुआ कि हमने किस तरीके से कैप्शन लिखा? ये आपको इस दिस इज द फॉर्मेट जो आपको यूज करना है अपना कैप्शन लिखने में। और दूसरी चीज याद रखना, चैट जीपीटी से कभी भी कॉपी पेस्ट मत मारना। चैट जीपीटी हमेशा आइडियाज देता है, कॉपी पेस्ट नहीं देता है वो करने को, क्योंकि हमेशा वो उल्टी सीधी चीजें लिख के ही देगा आपको। तो आपको उधर से थोड़ा सा रिराइट करके उसको फिर यूज करना है हमेशा। डोंट यूज एज इट इज कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी वाला। डोंट नेवर यूज। अगर वो सही भी दे रहा है ना तब भी यूज मत करना, प्लीज मत करना, हम्बल रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा कर दो रीराइट, आप थोड़ा सा कर लो, एक दो वर्ड चेंज कर दो, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कर लो, बस। ज्यादा कुछ करना नहीं है। मैं खुद चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट मारती हूँ अभी से ज्यादा बार। ओके। एक गूगल जेमिनी है, लेट मी शो यू। इधर जाओगे 9 डॉट्स पे, जेमिनी, ये आप यूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा है। सिमिलरली चैट जीपीटी की तरह यूज होता है। यू कैन दिस एज वेल, ठीक है। बहुत अच्छा है ये भी। इस तरीके से कैप्शन होता है, और स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। और अगर समझ आ गया तो वर्ड, दैट्स ग्रेट। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Handle any social media। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर हम सोशल मीडिया हैंडल करना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हमने अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमने जस्ट अभी अभी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई है, या फिर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है ऐसा जिस एक चीज याद रखना, मैं आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी समझा रही हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आया जो इसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस कहीं भी नहीं है, एंड उसको ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी है अपनी सोशल मीडिया पे, तो व्हाट टू डू? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा हमेशा? फर्स्ट स्टेप आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? मैंने बोला कि सर मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, अभी तक मैं काम ऑन, अच्छा ये सब भी छोड़ो, जस्ट फॉरगेट कि सोशल मीडिया की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपके पास आई और मैंने आपको बोला कि सर मेरा क्लोथिंग का ब्रांड है, ठीक है, वुमेन फैशन का, जिसमें सारे आपको वुमेन्स क्लोथिंग मिलेंगे सारी। और अभी तक जो मेरा वर्क है वो ऑफलाइन हो रहा था, लोकल शॉप में मैं वर्क कर रही थी। नाउ आई हैव टू इंक्रीज, मतलब मुझे अपना काम जो है वो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। और मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन काम करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? आप मुझे क्या सजेशंस दोगे? एंड मैं किस तरीके से अपना जो सेल्स है वो कैसे बढ़ा सकती हूँ ऑनलाइन? तो बताओ क्या करूँ? क्या आप किस तरीके से उस क्लाइंट को हैंडल करोगे? बताओ गाइस, किस तरीके से आप हैंडल करोगे? अब क्या बोलोगे उस क्लाइंट को? कैसे आप स्टार्ट करोगे उसका ऑनलाइन वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर? अब उसे क्या सजेशन दोगे एंड किस तरीके से आप उसका काम जो है वो स्टार्ट करोगे? फटाफट बताओ, तब मैं पानी लेकर आ रही हूँ, ठीक है। Hi, Muskan. Dija here. Hi, can I try? Hello? Hello?
Hello. हेलो। हाँ जी। Yeah, hi. Yeah, can you हाँ hear जी me? बोलो। हाँ जी बोलो। I just want to try, okay? हम्म। Yeah. See, first thing is, I will, try to define the goals and objectives. सी And प्रॉपरली आप मैनेज करो, ठीक है। आई एम योर क्लाइंट। मुझे जो भी क्वेरी आएगी आई एम जस्ट नॉर्मली आस्किंग टू यू। लेट्स डू अ डेमो सेशन टाइप्स कि आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। डू इट प्रॉपरली ताकि दूसरों को भी चीजें समझ जाए। आई एम योर कस्टमर एंड इमेजिन दैट यू आर टॉकिंग टू मी एज अ डिजिटल मार्केटर एंड मैं आपके पास आई हूँ अपनी क्वेरी लेकर, ठीक है। okay, you want me to give the entire steps and everything, right? हाँ जी, हाँ जी। जो भी Okay, आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपकी क्वेरी है, यू जस्ट आस्क टू मी। okay. All right. You said clothing company. How old is this company? Ma'am, it's all about 4 year old. 4 years old. Okay. And Oh, do you have any outlet? Like, is there an outlet you yes, have? ma'am. You Yes, have an ma'am. outlet. Yes, ma'am. Okay, great. Okay. And what is the kind of sales like, how is it? Like you said you have an outlet. So how is it? Good, like, I mean, how is Ma'am, it? see, it's look wise, it's okay, Huh? because अभी No, तक I'm हम not जो talking about the looks. I'm not talking about the looks. I'm talking about the business. How is the business? बिजनेस गोइंग गुड, बट आई वांट कि मेरा जो बिजनेस है अब ऑनलाइन थोड़ा सा बढ़े। लोकल्स में हम काम कर रहे थे अभी तक, तो लोकल में इट्स गोइंग गुड, Okay, इट्स locals डूइंग is going ग्रेट। good. Okay. All We right. don't And have any social media presence, we don't have any online presence, we just want to start it now because okay. मैंने देखा कि मेरे आसपास के जितने लोग हैं सारे अब जो है ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो मुझे भी इट्स लाइक कि मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आपके पास कॉल करी थी कि मुझे ऑनलाइन Huh. काम करना है। Okay. Yeah, it's a very great thing that you have thought about it. The thought itself, is very good. Okay. Now I want to ask you, do you have a website? नो मैम, अभी तो बताया आई डजंट हैव एनी Okay, everything प्रेजेंस is ऑनलाइन। offline. Okay. यस। So first thing is what we'll do is we'll set up a website, okay, and we will link all the, the brands and the products that you have. We will put it on the website, okay, and at the same time we'll have all all social media presence, like in Facebook, in in Instagram, in all the social media. We will put up your brands, and we'll tell where is the outlet, how is the business, the reviews, the clients whoever come to your shop, we'll take their reviews also. And ओके। we'll make it really attractive, your website. We'll have your landing page, and we'll also have little, like whatever discounts you're offering right now, we will make it in such a way that it attracts people. Okay. So I think these are few things which will to kickstart, these are some things that we can do which will ओके। be good. And Ma'am, but I don't have too much budget to spend on these thing. I think website is so expensive, so मेरे पास इतना ज़्यादा budget नहीं है। I have to start because ये भी start ही है online, तो मुझे less budget में कुछ बताओ जो हम starting में अपना कर सके, उसके बाद हम थोड़ा सा expense कर सकते हैं। Like अगर online setup हो गया तो then we invest more, but starting के लिए मेरा इतना yeah, budget नहीं है Muskan, invest करने का। yeah, sorry to interrupt you. See, एक वेबसाइट online presence, मैं yes, वेबसाइट online presence is nothing like, that you have to spend a lot, okay? With whatever budget you have, okay, we can have campaigns with whatever is there starting, we can, go with it. And we'll make sure that, we can optimize the website and all that, which will really attract people. And then, we can go slowly. It's not that overnight things will happen, but at least we Okay. can start somewhere that it really goes good. And this is something that it takes a while to grow, but it's something very, very good. Okay, so how you start my business? Like, अगर मैं आपको पूरा सोप दूँ, because
मैं अपने लोकल शॉप में बहुत बिजी रहती हूँ, तो आपको पूरा हैंडल करना है, तो आप कैसे आप उस चीज को हैंडल करोगे एंड आप कहाँ से कैसे स्टार्ट करोगे? What we can do is we'll definitely on your side, we will have the website and domain. And it's not that you have to spend a lot of time. Okay. It will be like another shop online. Okay. It's just like one shop offline you have and one shop online you have. It will be at the same page, whatever you're doing offline, it's going to be online. And we'll make sure that time to time we will also suggest you how to run the campaigns, how you can, मैम, वी डोंट हैव लाइक, मुझे कुछ नहीं आता है। आई एम अ लोकल पर्सन, मुझे कुछ नहीं आता है। मेरे को सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे ऑनलाइन बिजनेस को प्रॉपरली पूरा हैंडल करे, ए टू जी। मेरा सिर्फ काम होगा प्रोडक्ट को पैक करके उसको भेजना, शिप कराना, दैट्स इट। एंड कोई रेस्ट वर्क problem. यू हैव टू हैंडल Absolutely, दैट। yeah. Of course, we can have, we can dedicate some time for your, business, and make sure that, we can do it for you. And at the same time, we can spend some time so that, you also can be, good at it. And it doesn't take a long time for you to spend time and all that. ओके, So definitely we can सो make sure that. मैम हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लाइक व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? First step is we can buy a domain, and we can start with the website. Okay, we can put up all the products. We can also link the the shop outlets, so that people, if they want to come and visit your shop also, they can do that. All right. Muskan, that's it. I'm not. I don't know if I'm doing the right thing, but I नहीं think नहीं I नहीं know नहीं, this much. ओके, सी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट ठीक है, इट्स ओके, मैं बताती हूँ उसका क्या है। यू आर डूइंग अ ग्रेट, लाइक थोड़ा थोड़ा कन्विंस मैं भी हो गई थी ऐसी बात नहीं है। सो आर See, it's डूइंग not ग्रेट। convincing. I was like, I was just trying to, नहीं नहीं नहीं, see how. आपको क्लाइंट से इसी तरीके से बात करनी है। क्लाइंट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। क्लाइंट ऐसे होते हैं, ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। पर जब मैं क्लाइंट से डील करती हूँ ना, इट्स टेक 1 hour, समटाइम्स टेक 1.5 hours टू कन्विंस देम टू सॉल्व दैट देयर क्वेरीज, एंड Yeah, इतनी I सारी उनके पास understand. क्वेरीज होती है। सो Yes, yes. They're definitely very spectacle, very, 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 not that this one, but yes, of course, I think, I have to learn much more to get the clients, on the same राइट page. राइट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अमित, क्या लिखा है आपने? मुझे एक बार बताओ। फ्री डोम मतलब फ्री डोमेन पे ये वेबसाइट? एक सुनो, एक ये इन्फिनिटी फ्री करके एक वेबसाइट है, ठीक है। हाँ इसमें आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री में बना सकते हो। बस आपको डोमेन का जो नाम है वो मतलब कि सब डोमेन मिलेगा, डोमेन नहीं मिलेगा, बट ये हाँ टोटली हाँ फ्री। हाँ, हाँ, ये टोटली नहीं, फ्री है, तो सब हम लोग। डोमेन आपको बहुत हाँ जगह मिल जाता है, बट उसमें क्या है कि उनका ना वाटरमार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैम, पीछे लिखा मैम, हुआ, हाँ जैसे मैम, कोई वाटर मार्क नहीं है। नहीं है वाटरमार्क। सुन, मैंने खुद ने बना रखा है, कोई वाटर मार्क नहीं है मैम। मिल जाता है, और ये 5 GB का स्पेस मिलेगा आपको। मुझे आप ये शेयर कर सकते हो? जी मैम। इसका लिंक मुझे आप शेयर कर सकते हो? इवन हाँ सबको हाँ लिंक हाँ शेयर हाँ कर दो हाँ, इसका। मैं दे दूंगा। इसमें आप वर्डप्रेस, जैसे मैं वो वर्डप्रेस का वो जो सी पैनल है वो सब मिलेगा। और हाँ आप, हाँ हाँ हाँ, हाँ, वर्डप्रेस की एडमिन लॉगिन मिलेगा, और ये पासवर्ड मैंने बना रखा है। अच्छा, आप मुझे ना एक बार इसका लिंक जो है वो यहीं हाँ, पे मैं शेयर लिंक कर दे दो देता ताकि हूँ। सबको हाँ मिल जाए। हाँ, ये वर्डप्रेस आप मतलब की डेमो वेबसाइट बना के आप देख सकते हो, उसमें पूरा टोटली फ्री है, और वेबसाइट भी बना सकते हो, उसमें सारा कुछ है। ठीक है, पब्लिश बस कर ये, सकते हैं ना हाँ बस ये वेबसाइट है, गूगल हाँ पे? बस, हाँ जी। वेबसाइट इसको गूगल पे पब्लिश कर सकते हैं ना हाँ नॉर्मली हम? बिल्कुल मैम, मैंने कर प्रॉपर, रखा है पब्लिश। वैसे मैंने वेबसाइट हटा दी थी, ठीक है, मैंने अपना वर्डप्रेस हाँ डाला है, वो उसी में डाला है, पूरा चल रहा है। ठीक है ठीक है, हाँ आप मुझे शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं, ये एटलीस्ट इसमें सबको शेयर आपको कर सुनो, दो। आपको कोई डोमेन नहीं लेना, कोई होस्टिंग नहीं लेना, और मेरा, हाँ मतलब कि आप मेरे को तो .com मिला हुआ है, क्योंकि मैंने आगे से बात करी थी, मैंने ये कहा था सर मैं ट्रेनर हूँ तो मेरे को .com फ्री ठीक मिला है, है। बस ओके Oh, ओके। that's बस हाँ, great. बस सी Can we पैनल का have कोई। the link? Can we have the link so that when we can try? हाँ जी, हाँ, हाँ दैट्स जी व्हाई मैम, दे मैंने दूंगा। यही बोला कि आप, एक हाँ, बार सबको लिंक मिल जाए। वर्डप्रेस का मिल जाएगा, उसमें फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग सब कुछ है। ठीक है, आप ये शेयर कर दो। जब हम वर्डप्रेस करेंगे ना, तो ये बाकी सबके लिए ना बहुत इजी हो हाँ जाएगा सबके काम लिए करना उस कोई, पर। हाँ कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। ठीक है, आप शेयर कर दो। मेरे को तो इन्होंने .com दे दिया है, अच्छी sptechnology.com। बात है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और फटाफट से ये शेयर करो, उसके बाद हाँ हाँ, क्लास आगे शेयर, बढ़ाते जब हैं। वर्डप्रेस की क्लास शुरू होगी तब शेयर कर दूंगा।
मुझे तो शेयर कर दो। हाँ आपको शेयर कर दूंगा मैं, कोई नहीं। मैं तो ठीक उस है। पे ट्रेनिंग करता हूँ ना मैं। हाँ हाँ, आप तो मुझे मेरा शेयर भाई कर मैं, दो हाँ मेरा भाई भी ट्रेनर है, तो वो भी वैसे ही डाउनलोड करवा के ट्रेनिंग देता है वो। हाँ जी हाँ जी, हाँ। कोई बात नहीं, आप मुझे ये चीज शेयर बस कर पीछे देना से कोई बाकी। सपोर्ट नहीं है, तो मेरा भाई कह रहा है पीछे की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे, कोई ना। ठीक है, ओके। ओके गाइस, जैसे जिया ने क्लाइंट हैंडल किया, लाइक इट्स अ ग्रेट, बट देयर इज वन थिंग। जैसे जिया ने बताया कि हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हम वेबसाइट पे वर्क करेंगे। नो, नेवर। रीजन बताती है क्यों। अगर हमने वेबसाइट बना दी, क्लाइंट का लो बजट है, एज अ सेड क्लाइंट का क्या है, लो बजट है। अगर क्लाइंट का लो बजट है, ठीक है, और हमने उसकी वेबसाइट के लिए हमने उसे चार्ज कर लिया कि सर हम आपकी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट करेंगे सब कुछ, तो हम फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो वेबसाइट का रहेगा। नहीं रहेगा वेबसाइट का। आप वेबसाइट का उसका फर्स्ट स्टेप तब रखोगे जब उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑडियंस है ऑनलाइन प्रेजेंस में, जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहा है, तो उसकी वेबसाइट बनाने का फायदा है। बट एक चीज समझो कि जी एक चीज समझना कि वेबसाइट मैंने बना दी, ठीक है, बट वेबसाइट पे ऑडियंस नहीं है। और ऑडियंस कहाँ से आएगी, ऑर्गेनिकली अगर हम ऑडियंस लेकर आना चाहें तो ऑडियंस कहाँ से आएगी, सोशल मीडिया से आएगी ना। और कहीं से तो ऑडियंस आ नहीं सकती, नेटवर्क से आएगी, सोशल मीडिया से हेलो। आएगी, दैट्स इट। हेलो। हाँ अमित। यस यस मैम। मैम बस एक चीज ये करना कि कोई भी मतलब कि अस्त्रा थीम पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अस्त्रा थीम जब डाउनलोड करते हैं तो वो थोड़ा उसमें उसमें वो लोग दिक्कत करने लग जाते हैं, नोटिस भेजने लग जाते हैं। बाकी किसी थीम पे आप 2020 पे काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है अस्त्रा थीम में दिक्कत अमित, करते हैं वो लोग। अमित लेट्स कनेक्ट फॉर दिस इन पर्सनल, ठीक है। पर्सनल पे मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ इस टॉपिक के लिए। अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड यस इन मैम, आवर क्लास, कंटिन्यू। यस ठीक है। मैम। ओके, सो हम जब भी क्लाइंट से डील करते हैं, अगर क्लाइंट नया है, अगर क्लाइंट ये कहता है कि मैम मैं बिल्कुल नया हूँ ऑनलाइन प्रेजेंस में, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो बेसिकली उनकी ऑडियंस नहीं होगी। कॉमन सी बात है, अगर उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है ही नहीं तो उसके पास ऑडियंस भी नहीं है। तो ऑडियंस लाने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो सोशल मीडिया का रहेगा। सोशल मीडिया का क्यों रहेगा, उसके पीछे रीजन यही है कि हम वहां से सबसे पहले अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाएंगे कि दैट वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस मार्केट, हम भी इधर प्रेजेंस है। उसके बाद हम वेबसाइट वाले स्टेप पे जाएंगे जहां पर हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे उन ऑडियंस के साथ, ठीक है। क्लियर हो जिया, जीजा, कि Yeah, हमारा yeah, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, yes, सोशल yes, मीडिया yes. रहेगा, बिकॉज सोशल मीडिया से हमारी ऑडियंस आएगी। अगर हमने फर्स्ट स्टेप वेबसाइट का रख दिया तो हमने वेबसाइट तो बना दी, फिर हम उसको क्लाइंट को क्या बोलेंगे, सर और खर्चा करो सोशल मीडिया के लिए, राइट। हमारी इमेज खराब होगी। हमने क्योंकि क्लाइंट ने सबसे पहले एक ही चीज कही थी कि मैम मेरा लो बजट है एंड यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू प्लान इट, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए कैसे करना है, मेरा ये बजट है। तो आप उस बजट के अंदर, अगर क्लाइंट आपको 10,000 का बजट दे रहा है ना, तो 10,000 के बजट के अंदर आप क्या क्या चीजें बना सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट 10,000 के अंदर अंदर कर सकते हो तो आप उसे दोनों बोल दो। अगर नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले ये देखो कि क्लाइंट की अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या उसके पास ऑनलाइन ऑडियंस है या नहीं है। क्योंकि हमारा जितना भी ऑनलाइन काम होता है उसका मोटिव क्या होता है, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस से ही हमारा काम है। अगर हमारे पास ऑडियंस है तो हमारे पास काम है, अगर हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हमारे पास काम नहीं है ऑनलाइन। यही होता है मोटिव। तो अगर उसके पास ऑनलाइन ऑडियंस है तो उसकी ऑनलाइन ऑडियंस की स्टेजेस देखो, किस स्टेज पे है, कैसे है, रेगुलर आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, उस हिसाब से आप अगला स्टेप्स लो। अगर वो बिल्कुल ही जीरो वाले स्टेप पे है, जीरो पे है, बिल्कुल ही जीरो पे है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो वो चीज आ जाती है, तब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया जो है ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है उधर से ऑडियंस ग्रैब करने के लिए। रेस्ट इसके अलावा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब जीजा, बस आपने ये मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। ओके गाइस, सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्लाइंट से डील करना होता है, और आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहता है जब आपके पास कोई भी नया क्लाइंट आता है या कुछ भी आता है। आपको हमेशा क्या पिच करना है, किस तरीके से पिच करना है, वो चीज। कोई भी एक वो आ जाओ, कोई भी एक स्टूडेंट, आप जो है मेरे कस्टमर बनो एंड आई एम योर डिजिटल मार्केटर, ठीक है, लेट मी डू डू समथिंग,
कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको पिच करना है, ठीक है। कोई बनना चाहेगा कस्टमर, मेरा क्लाइंट, सो दैट आप सबको क्लियर हो जाए कि क्लाइंट से कैसे डील करते हैं। मैम मेरा फार्मा का है, उसको कैसे डील किया जाएगा ऑनलाइन? क्या है? फार्मा की शॉप है, उसको ऑनलाइन ले जाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इसमें कैसे क्या किया जाएगा उसका प्रोसेस? फार्मर की सेल, शॉप है? हाँ, जिससे सेल सेल बढ़ जाए, ऑनलाइन प्रेजेंस हो, मार्केट में जितने भी जो लोग यूजर्स लोकल सर में है। आपका जो आप फार्मर आप बता रहे हो कि आपकी फार्मर की शॉप है, आप उसको उसके लिए आपने कुछ अभी तक ऑनलाइन काम किया है? नहीं मैम, अभी तक मतलब ऑनलाइन कुछ भी काम नहीं हुआ है, जीरो उसका ये है। ठीक है। तो सर आप फार्मर की शॉप में क्या क्या सेल करते हैं, थोड़ा सा आइडिया मुझे दे सकते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली फार्मा के शॉप में मेरा जो ये जो भी इथिकल मेडिसिन्स है और सर्जिकल मेडिसिन्स है, ये और पर्सनल केयर का कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, वो सारा डील होता है। ओके, बेसिकली मेडिकल शॉप है, राइट? हाँ, मेडिकल शॉप में। ठीक है, मेडिकल शॉप शॉप आपको ऑनलाइन ले जानी है? हाँ, ऑनलाइन ले जानी है, प्लस जैसे कि जिस शहर में हम हैं, उस शहर के जितने भी यूजर्स हैं, जो भी फेसबुक पे हैं, जो सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूथ से लेके और जितने भी सीनियर सिटीजन तक हैं, इवन बच्चे तक, जो ये उन तक मेरा मतलब शॉप का विजिबिलिटी बढ़े, और जो भी मेरा प्रोडक्ट्स है ऑनलाइन हमको ऑर्डर आए, अब सर उसको हम पहली सप्लाई कर सकते ठीक है सर, पहली चीज बच्चों को हम ये सब चीजें नहीं दिखा सकते, बिकॉज बच्चों को, आपको पता है, बच्चों को मेडिकल चीजें दिखानी लीगल नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, वो नहीं समझते कि कौन सी दवाई किस पर्पज के लिए ली जाती है। तो आपकी ऑडियंस जो है वो हमेशा एडल्ट रहेगी, यूथ हैं। भी नहीं रहेगा, बिकॉज यूथ के सुसाइड केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, बिकॉज गलत मेडिसिन लेने पे, डॉक्टर की कंसल्टेशन से मेडिसिन ना लेने के थ्रू। कम यूथ भी हमारा टारगेट नहीं रहेगा, हमारे जो टारगेट ऑडियंस रहेगी वो आपकी रहेगी पेरेंट्स या फिर ओल्ड एज पीपल्स, राइट? ठीक है, बाकी ओके। डॉक्टर्स आपके डॉक्टर्स रहेंगे, आपके आपके फार्मेसी वाले जितने भी लोग हैं वो सारे आपकी टारगेट ऑडियंस रहेगी। वी हाँ नेवर हाँ। टारगेट यूथ एंड हम्म चिल्ड्रन, या फिर कोई भी हम्म ऐसा बच्चा जो अपनी 18 से नीचे का है या फिर कुछ भी है, उनको हम टारगेट नहीं करेंगे, या हम्म फिर ऐसी ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे जो बहुत ही डिप्रेशन से जा रही है, क्योंकि डिप्रेशन में सुसाइड हम्म केसेस बहुत जाते हैं, ठीक है। एंड देयर आर हम्म। लॉट ऑफ ऑडियंस जिनको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज, ठीक है। इसके हम्म अलावा आपने कहा कि आपको सोशल मीडिया पे वर्क करना है, ठीक है, हम्म। वी विल वर्क ऑन सोशल यूथ मीडिया, से बट यूथ से मेरा ये था ना, मैं यूथ से मेरा ये था कि जो थोड़ा मतलब यंग जनरेशन में, जैसे 20 प्लस 25 क्रॉस कर चुके हैं, उनसे जो कि मीडिया पे मतलब प्रेजेंस रखते हैं, क्योंकि उनको ही जैसे पर्सनल कुछ पर्सनल केयर की दवा होती है, या मान लीजिए जैसे आम सर्दी बुखार की दवा हो गई, या कफ सिरप वगैरह लेना सर होता है, जो जनरल एक मेडिसिन। चीज में अगर आपको बताऊं तो जितनी भी दवाइयां होती है वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना नहीं ली जाती, ठीक है। हम्म। आप जो है ऑनलाइन जो है ये सब दवाइयां बेचना लीगल है ही नहीं, अगर आप इनकी कैंपेन्स भी रन करोगे आपके कैंपेन्स भी डिसमिस हो जाएंगे, बिकॉज ऑनलाइन दवाइयां बेचना खांसी बुखार जुकाम किसी भी चीज की लीगल नहीं है, बिकॉज विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेंसी हम दवाइयां नहीं दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है। दूसरी चीज, यू हैव टू लाइसेंस, मतलब आपको हम्म। फार्मेसी का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप मेडिसिन बेच रहे हैं, तो आपके पास उस चीज का लीगल लाइसेंस होना चाहिए, हाँ, ठीक लाइसेंस है। है मैम। तीसरी चीज, आपको एक्सपायरी डेट्स रखनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन हम्म भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, हम्म। ऑनलाइन आप कौन सी मेडिसिन सेल कर सकते हैं? मल्टीविटामिन, ठीक है, विटामिन ओके। की जितनी भी टैबलेट्स होती हैं, हम्म सप्लीमेंट्स अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ आप जो है ऑनलाइन सप्लीमेंट्स के अलावा कोई भी मेडिसिन सेल्स नहीं कर सकते हैं, एंड सप्लीमेंट भी बच्चों को, यूथ को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स उन लोगों को दिखाए जाते हैं हम्म। या तो वो जिम कर रहे हो, जिम फ्रीक ओके। हो, फिटनेस फ्रीक हो, हम्म। ठीक है। ओके। फिटनेस फ्रीक को आप दिखा सकते हो, आप ओल्ड एज पीपल को दिखा सकते हो, ओल्ड को भी नहीं दिखाते क्योंकि ओल्ड एज पीपल जाकर ऑनलाइन उनको यूज करना नहीं आता है, वो मेडिसिन नहीं खरीद सकते, तो उनको दिखाने का बेनिफिट नहीं है। हम उनको दिखाएंगे हम्म। पेरेंट्स को, ठीक है, जो ओके। एज उनके, अगर एज ग्रुप बताऊं तो अप्रोक्स आप लगा लो, अगर हम पेरेंट्स की एज देखें तो 30 से
30 से 45 तक के 50, हाँ 45-50। 45 तक की एज के हम लोगों को दिखाएंगे, और उन लोगों इसके अलावा जो फिटनेस फ्रीक है उनको दिखाएंगे सिर्फ सप्लीमेंट की ऐड। ठीक है, ओके। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ऑनलाइन, अगर मेरी सजेशन मानो तो खांसी बुखार जुकाम ये सब चीजें मत बेचना, हेल्थ केयर मत बेचना, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स बेच सकते हो। इसके अलावा आपको ऑनलाइन कुछ भी बेचना लीगल नहीं है। ठीक है, और आप किस तरीके से बेचेंगे, आप जो है उनके बेनिफिट्स आप बता सकते हो, आप उनकी किस तरीके से यूज करने हैं वो सप्लीमेंट्स वो आप बता सकते हो। सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप डाइट बता सकते हो। ठीक है, बट एक चीज बता दूं कि जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारी डाइट भी उसके साथ दी जाती है। अगर डॉक्टर हमें सप्लीमेंट लेने को कह रहे हैं, तो सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो जब भी हम सप्लीमेंट लेते हैं डॉक्टर की परमिशन से लेते हैं, या फिर उसकी परमिशन से लेते हैं जो फिटनेस में बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो। अगर लाइक ट्रेनर से पूछ के कि ट्रेनर हम ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है नहीं है। हर एक जितनी भी मेडिसिन में वो यूज की इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं वो हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करते हैं। तो हर एक चीज का आपको बताना होगा डिटेल में कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, एंड इस बॉडी टाइप को या फिर इस वाले पीपल को ये मेडिसिन लेनी चाहिए, आप ये सब बताओगे पहले। ठीक है, तो जैसे उस मैं टाटा 1mg पे, ट्रू मेट्स पे जो दवा सब बिक रही है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, और जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, सिरप्स वगैरह हैं, तो उन लोगों को कैसे मतलब बेचने का ये परमिशन मिल जाता है और लाइसेंस सर ये मतलब मिल जाता है? ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन अगर बेचना है यू हैव टू टेक लाइसेंस। उसके लिए मैंने बताया था आपको, ऑनलाइन बेचने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑफलाइन के आप लिए आप लाइसेंस ले लियो ठीक है, लेकिन आपको ऑनलाइन बेचने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ओके वो ओके। सारी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो अगर मान लीजिए मैं सिर्फ सिर्फ और हम शॉप का जैसे प्रचार करते हैं कि हाँ ये इस सिटी में एक ये शॉप है जो चल रही है जहाँ पे हर तरह की दवा हमारी अवेलेबल है और अच्छे डिस्काउंट पे है, एक ऑफर चला के, तो वो हम चाह रहे हैं तो कि सर वो आप सबसे पहले आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपने दिखाओगे, तो आप ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे, फेसबुक पे हम्म कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे। 3 मंथ्स हम्म के अंदर 3 मंथ्स का हम टारगेट लेके चलते हैं, जिसमें हम उसको हेल्प करते हैं, ग्रो करते हैं। थोड़ा बहुत हमारा 3 मंथ्स के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो हम्म थ्री हम्म मंथ्स हमें लगते हैं उस चीज को ग्रो करने के लिए। तो हम्म 3 मंथ्स देंगे उसको, थोड़ा सा ग्रो करेंगे, जैसे ही वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है हम्म देन हम कैंपेन्स रन करना, या फिर हमारा वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, देन हमारा वो जो भी है उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट प्लान बनेगा कि हमें नेक्स्ट 4th मंथ में क्या करना है। सो 3 मंथ्स का हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम सोशल मीडिया पे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं। तो जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए मैम, ऑनलाइन जैसे कि हमको अभी सिर्फ हमको ये टारगेट लेके चलना है कि हमारे शॉप का ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे कि एक दुकान है यहाँ जो प्रेजेंस में है, जहाँ पे आप जाके दवा मतलब आप अपने जो भी आपका दवा तो सर प्रिस्क्रिप्शन आप पे वो आप। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पर फोकस करें, जो कि आपका हम्म, कंटेंट रहेगा वीडियो कंटेंट, रील्स हाँ वाला। आप ज्यादा हाँ। से ज्यादा रील्स तो बनाने में फोकस जैसे करें। आपने आपने बोला जैसे कि मैम ऑनलाइन बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है दवा, ठीक है? हाँ तो मान जी। लीजिए ये तो सेकेंडरी, जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन बेचने जब बेचना होगा तो हम लाइसेंस ले लेंगे, लेकिन फर्स्ट अभी हम जैसे इतना तो कर सकते हैं ना मार्केटिंग के थ्रू कि लोग को इतना पता चलेगा कि हाँ मेडिकल शॉप है, वहां पे जाके हम ये ऑफर वगैरह चला सकते हैं, मेडिकल शॉप का वो जैसे कंटेंट बना के वीडियो डाल सकते हैं, ताकि लोग के पास पता चले कि हाँ एक दुकान का मार्केटिंग हो रहा है, ताकि उससे भी ऑफलाइन कस्टमर्स हमारे पास आए जो हमारे शहर में है, जो हमारे नियर बाय में है ना? हाँ जी ये तो सर। हो सकता है। तो हाँ जी इस चीज के लिए हम इस चीज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब इस चीज को कैसे आप मतलब मैं ये सर, कीजिएगा बताया तो हम सोशल इनिशिएट। मीडिया का यूज करेंगे, आप वीडियो कंटेंट बनाएंगे सबसे ज्यादा हम इंस्टाग्राम पे, ओके फेसबुक ओके। पे, यूट्यूब पे, इन 3 प्लेटफॉर्म पे हम सबसे ज्यादा वर्क करेंगे। 3 महीने का मैंने आपको टारगेट बता दिया है, हम 3 महीने सोशल मीडिया पे यूज करेंगे, एंड सोशल मीडिया पे आपके रीच हम्म। लेकर के आएंगे, आपकी सेल्फ अवेयरनेस करेंगे, आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की, आपके ब्रांड की, ब्रांड वैल्यू बनाएंगे, ब्रांड प्रेजेंस बनाएंगे, ताकि लोगों को नॉलेज। ओके मैम, तो इसमें मैम कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जिससे कि कस्टमर थोड़ा अट्रैक्ट हो जल्दी और सर अगर वहाँ आपका प्रेजेंस बजट है, फिजिकली आए। सर अगर आपका बजट हम्म, हाई है तो हम कैंपेन्स रन कर सकते हैं। जी।
ओके, कि तो क्या चार्जेस वगैरह आता है मैम इसका, मतलब पीरियड कैसे, टाइम पीरियड क्या है और चार्जेस क्या आता है मैम इसका? सर चार्जेस हम आपके प्रोडक्ट के एनालाइज करके, आपके सारी चीजों को एनालाइज करके हम बता सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइसेस ऐसे नहीं पिच किए जाते हैं। और दूसरी चीज, ओके। टाइम पीरियड मैंने आपको 3 मंथ्स का बताया कि हमें 3 मंथ्स कम से कम एक प्लेटफॉर्म को देने पड़ते हैं ताकि उसकी ग्रोथ। हम्म। 3 मंथ्स आपको देने ही पड़ेंगे उसकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम आगे कुछ टारगेट ओके कर मैम, सकते ओके। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल योर क्लाइंट। और रही बात पिचिंग की, प्राइस पिचिंग की, तो मेरे प्राइस तो अलग ही है, तो मैं अपने प्राइजेस इधर डिस्क्लोज नहीं करूंगी। ठीक है। तो दूसरी चीज, प्राइजेस कभी भी कॉल पे मत बताना मैम अगर किसी को काम, भी। प्राइजेस अगर कभी भी मैम किसी को। पर्सनली अगर वर्क कराना हो तो कनेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ जी। कभी भी प्राइजेस किसी को भी कॉल पे नहीं बताए जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है कि क्लाइंट क्लोज होने के चांसेस कम होते हैं। हमेशा आपको प्राइजेस बताने हैं अपने। किस तरीके से आपको प्राइजेस बताने हैं, आप उसको बोलोगे सर हम जी मीट पे कनेक्ट हो सकते हैं, वी डू अ मीटिंग जहां पर मैं आपको आपकी स्ट्रेटेजीज बना करके दूंगी। यू जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं आपको पूरी ब्रांड की स्ट्रेटेजी बना के दूंगी, ब्रांड प्रेजेंटेशन बना के दूंगी आपके प्रोडक्ट को लेकर। एनालाइज करके आप मुझे थोड़ी सी अपनी ब्रांड की नॉलेज जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप एक प्रेजेंट बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। लेट मी शो यू कि आप किस तरीके से ब्रांड प्रपोजल बनाते हैं एंड उस क्लाइंट को शेयर करते हैं। ठीक है। मैंने अभी एक बनाया था कल परसों में ही। सी, ये टैरो रीडर है। तो इनका हमने ब्रांड प्रपोजल बनाना था। उसके बाद जब आप उसको गूगल मीट पे लेकर आते हो तब आप उसको ये प्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हो, एंड उसको प्रेजेंटेशन, यही प्रेजेंटेशन आप उसे ग्रुप में भेजते हो विद योर प्राइस, जो भी आप प्राइस उसे पिच करना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा, कुछ आप प्रोजेक्ट प्रपोजल करके जो भी आप देना चाहते हैं। सेकंड पेज आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा कि आपकी जो कंपनी है, जो भी उनका ब्रांड है, उनका उनके बारे में थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया है, उनके इंट्रोडक्शन दिया है, वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या माइंडसेट लेकर वो काम करते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आ गया अबाउट देयर बिजनेस। ठीक है। अबाउट द रीडर आ गया कि क्योंकि वो टैरो रीडर है, तो अबाउट द रीडर आ गया कि वो जो पर्सन है एक्चुअली में वो पर्सन कौन है। ठीक है। एंड उनकी क्या साइकोलॉजी के साथ वो वर्क कर रहे हैं, उनकी स्पेशलिटी किस किस चीजों में है। ठीक है। एक पर्सन के बारे में पूरी नॉलेज आ गई, अबाउट द रीडर आ गया। ठीक है। उसके बाद उनका क्या विजन लेकर वो काम करेंगे एंड क्या उनका मिशन रहेगा टैरो रीडिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद टैरो रीडिंग का उनको कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है। एंड वो किस टाइप से रीडिंग करते हैं, क्या क्या वो चीजें देते हैं, क्या क्या वो चीजें नहीं देते हैं। ये सब चीजें आप उनकी नॉलेज लोगे एंड थोड़ी बहुत अपने सिक्स सेंस को यूज करके, थोड़ा सा नॉलेज अपना दिमाग यूज करके आप इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन करोगे अबाउट देयर एक्सपीरियंस। एंड आप अपने उनसे पूछ ले कि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस है, इस चीज में एक्सपीरियंस है, यू हैव टू राइट। ठीक है। थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करके, थोड़ा सा और चीज इसमें ऐड करके हम वो चीज डालेंगे। उसके बाद आता है उनके ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना। तो हम ये देखेंगे कि हम उनके ब्रांड की आइडेंटिटी किस किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हम ऐड कर सकते हैं ताकि उनकी ब्रांड की जो आइडेंटिटी है वो अवेयर हो एंड बहुत अच्छे से ग्रो करे। ठीक है। उसके बाद आते हैं किस किस ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं उनके नीश में। तो हम उनकी टारगेट ऑडियंस के बारे में डालेंगे, किस टाइप से हम उनकी ऑडियंस को जो है टारगेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ब्रांड की पोजीशंस क्या क्या रहेंगी एंड उसकी उनकी यूएसपी क्या क्या है, सामने वाले की यूएसपी क्या क्या है, एंड हमारी जो ब्रांड की पोजीशनिंग है वो किस तरीके से रहेगी, एंड यूएसपी पे हम किस तरीके से वर्क करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी।
उसके बाद मार्केटिंग आउटरीच, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है हमारी एंड किस किस तरीके से हम आउटरीच करेंगे लोगों के पास, एंड कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जहां पर हम वर्क कर सकते हैं, किस किस एरिया में हम वर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स चला सकते हैं, न्यूज लेटर्स एंड ब्लॉग्स बना सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वर्कशॉप्स ले सकते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप्स के अलावा वेबिनार्स ले सकते हैं, बिकॉज वो कोर्सेज सेल करती हूँ जो क्लाइंट है, एंड क्लाइंट के रेफरल्स हो गए। उन तरीके से हम बहुत सारी किस किस और क्या क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरह हम आउटरीच कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इधर लिखेंगे, ठीक है। एंड उनको रिप्रेजेंट करने प्रॉपरली, ठीक है। अभी तो मैं नॉर्मली आपको समझा रही हूँ ऐसे बोल के, प्रॉपरली एक एक पॉइंट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन हमेशा शॉर्ट में लिखनी चाहिए, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो आपको वाइडर लेकर उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि क्लाइंट को अच्छे से समझ आए। एक एक वर्ड जो प्रेजेंटेशन में लिखा हो, वो एक एक वर्ड को उनको एक्सप्लेन करके समझाना होता है, ठीक है। तो वो चीज है। अब रिवेन्यू किस किस जगह से आएगा, अगर उन्होंने काम स्टार्ट किया तो हम रिवेन्यू जो है वो किस किस तरीके से उनका जनरेट करेंगे, कौन कौन से एरिया से रिवेन्यू आएगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से रिवेन्यू आएगा, किस तरीके से रिवेन्यू आएगा, वो सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। उसके बाद ब्रांड के गोल्स क्या है, 6 मंथ का गोल क्या है, 12 मंथ का गोल क्या है, वो हम लिखेंगे, एंड उन गोल पे हम किस तरीके से वर्क करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट के साथ बैठ के मीटिंग के अंदर प्लान्स बनाएंगे। जैसे इस पे प्लान नहीं बना हुआ, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हम हमारा गोल ये है, 6 मंथ का ये है, 12 मंथ का ये है, लेकिन जब हम क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठ रहे हैं, अगर वो स्टेज तक रुका हुआ है एंड वो अग्री कर रहा है हमारी हर एक पॉइंट से, तो उसके साथ बैठ के हम प्लान्स रेडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद थैंक यू पेज। दिस इज हाउ यू मेक योर प्रेजेंटेशन विद क्लाइंट। उसके बाद जब आप अपना पूरी हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके अलावा जब आप प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दे रहे हो, बीच बीच में आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं, आपको अपना पास्ट वर्क दिखाना है कि सर देखो मैंने पहले भी इस क्लाइंट का वर्क किया था, तो उसका टेस्टिमोनियल ये है। बीच बीच में 1-2 टेस्टिमोनियल्स दिखा दिए, ठीक है। जब आप बात करते करते चीजें करते हो तो आपको बीच बीच में टेस्टिमोनियल्स दिखाने होते हैं, अपने थोड़ा सा वर्क दिखाना होता है, आप किस वर्क फ्लो में काम करते हैं, किस वर्क पोजीशन में आप काम करते हैं, एंड किस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन रहता है काम के अंदर, वो सारी चीजें आपको शो करनी होती है। दिस इज हाउ योर ब्रांड प्रपोजल विल रेडी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं, उसके बाद उसको किस तरीके से हम मीटिंग में लेकर आते हैं, और मीटिंग में लेने के आने के बाद उसको कैसे क्लोज करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। Muskan, it was good. Okay, I seriously want to learn something like this on the same lines. Can you please help? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे तभी तो देखो चीजें सीखने के लिए ही हम आए हैं, तो आप Yeah, जहां I भी understand. But, बताओ। this is what I'm looking at. Kind of, it's too good. It's really good. ओके ओके, ये प्रेजेंटेशन जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको थोड़े से आइडियाज लगते रहे। मैं जितने भी ब्रांड प्रपोजल्स बनाऊंगी मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी, ताकि आपको आइडियाज मिलते रहे कि आपको किस तरीके से ब्रांड प्रपोजल बनाना है, एंड आपको क्लाइंट को किस तरीके से पिच करना है, ठीक है। Okay, thank you. Yeah, thanks. जब भी हम क्लाइंट को पिच करते हैं, फर्स्ट हमारा रहता है हम कॉल पे बात करते हैं, कॉल पे बात करने के बाद उनको कन्विंस करते हैं मीटिंग में आने के लिए। अगर वो मीटिंग में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो सीरियस है, ठीक है, अपने ब्रांड को लेकर और हमें भी लेकर, कि हमें जैसे उसने हमें कॉल पे बात की तो उसको अच्छा लगा हमसे बात करके, तब भी वो मीटिंग में आ रहा है, वरना वो मीटिंग में नहीं आता, ठीक है। अगर वो मीटिंग में आ गया तो हमें मीटिंग में उसको प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन के बाद क्लाइंट को जब हम क्लोज करते हैं तो इस प्रेजेंटेशन के साथ अपना कोटेशन भेजते हैं एक, जिसमें कोटेशन में सब कुछ लिखा होता है कि हम मंथली ये काम करेंगे, एंड उसका प्राइस आपका मंथली या फिर पैकेज अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो पैकेज का प्राइस ये रहेगा, ठीक है। सो किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अमित प्लीज मुझे इन्फिनाइट फ्री के बारे में थोड़ा सा बताना पर्सनल पे, और टिल देन बाय बाय गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके।